देखिए बच्चों, आपको मेरे द्वारा सर्वसमीका के सूत्र सिखाए गए थे, जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान कोसेक स्क्वायर, और टेन को साइन बटे कोस या 1 बटा कोट। इसी प्रकार हमने कोट को कोस बटा साइन या कोट को 1 बटा टेन लिखा था। देखिए, बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न ये सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं, जहाँ पर हम केवल सर्वसमीकाओं का ही प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपको दिया गया है सेक SEC सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए का मान 1। अगर आप ध्यान से देखिए, इस बराबर निशान के इधर की तरफ को हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं और इस पक्ष को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इन त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए हमें दायां पक्ष, जिसे लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, या बायां पक्ष, जिसे राइट हैंड साइड कहते हैं, उनको लेकर चलना होता है। और एक पक्ष को लेकर चलने के बाद आपको दूसरे पक्ष को सिद्ध करना होता है। अतः हमने लेफ़्ट हैंड साइड छाँट ली। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड में? सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए। अब इस पूरी शर्त का मान हमें 1 सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए अब क्या क्या आप जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सेक आपको कहाँ मिलेगा? कोस में, क्योंकि जो सेक है वो कोस का उल्टा है। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं सेक को 1 बटा कोस, 1 बटा कोस ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए सेक 1 अपॉन कोस ए टेन साइन ए अपॉन कोस ए। लेकिन जब तक आपके ये सूत्र याद नहीं होंगे, जो मेरे द्वारा सर्वसमीका दी गई थी आपको वीडियो भाग 8 में पेज नंबर 1, तो जब तक आप इस भाग 8 वीडियो के सूत्रों को अच्छे से याद नहीं कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इन सवालों को सिद्ध करने का तरीका समझने के लिए आपको ये सर्वसमीकाओं के सूत्र कंठस्थ याद करने होंगे। देखिए अब जरा, मैंने क्या किया, सेक को 1 बटा कोस लिखा, 1 माइनस साइन ए, और सेक 1 अपॉन कोस, टेन साइन अपॉन कोस, क्योंकि अब सब सवाल किस में हो गया? साइन और कोस में। आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए। अब इसमें कोस ए लघुत्तम आ गया, तो क्या बन गया आपका? 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए देखिए, ऊपर वालों के ऊपर गुना और नीचे वालों की नीचे गुना। तो क्या लिखा जाएगा ऊपर आपका? 1 माइनस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए, और नीचे कोस ए गुना कोस ए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, मैंने सूत्रों में लिखे थे यहाँ पर, ये सबसे मुख्य सूत्र। सबसे पहले देखिए, 2 वर्गों का अंतर। जब 2 पदों के वर्ग होते हैं और उनके बीच में माइनस होता है, तो हम उन्हें एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर गुना में लिख लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कहीं आपको घटाकर और जोड़कर गुना में लिख रहा है, तो आप उन्हें वापस वर्ग में लिख लें। हमारे साथ यहाँ पे देखिए ऐसे ही बन रहा है, एक बार ये घटकर है और एक बार ये जुड़कर है। तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं? वर्गों के अंतर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को हमने क्या किया? 1 का वर्ग और साइन का वर्ग, और ये कोस इंटू कोस, ये हो गया कोस का वर्ग, गुना में है। अब देखिए, आपको ये बताया गया था, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे आप, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसका मान क्या है? कोस स्क्वायर। तो इसका प्रयोग अब हम यहाँ करने वाले। देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका 1 का वर्ग तो 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर है। ठीक, और इसके नीचे भी क्या है? कोस स्क्वायर है। तो इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर सरल होगा और ये 1 बन गया।
देखिए हम लेकर चले थे लेफ़्ट हैंड साइड को और सिद्ध करना था एक, तो हमने सिद्ध एक कर दिया। करना क्या था, पूरे सवाल को हमने साइन और कोस में तोड़ डाला। देखिए सेक 1 बटा कोस, सेक 1 बटा कोस, tan साइन बटा कोस।